गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गर्राटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम 9th क्लास एसएसटी में देख रहे हैं झीलें, ठीक है ना। अब वहाँ के अंतर्गत हम देख रहे हैं झीलें। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि झीलें होती क्या है, ठीक है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं, ठीक है ना। आप देखे होंगे कश्मीर घाटी की प्रमुख झील क्या है, डल झील। वहां देखे होंगे झीलों में झीलें, वहां की जो झीलें हैं वहां पे नावें चलती हैं और नावें चलती हैं, वहां नाव में घर बना होता है और यह पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों का ध्यान, यह जो झीलें हैं, यहाँ की जो झीलें कश्मीर की, वो लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं और लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देती हैं, है ना। तो झीलों के बारे में हम विस्तृत जानकारी देखते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर, ठीक है ना। बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। भारत में अनेक झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। बहुत सारी झीलें हैं लेकिन आकार और अन्य लक्षणों में ये एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, जिनका निर्माण हिमानियों बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है ना। फिर जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों या मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्ग नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में काटकर गौखुर झील का निर्माण करती है। स्पीड तथा बार या रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकण झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है, ठीक है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील डल झील है। इसके अलावा भी मीठे पानी की झीलें हैं भीमताल, नैनीताल, लोकताक, बड़ा पानी, ये मीठे पानी वाली झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भांगड़ा नंगल परियोजना जिसको कहते हैं, ये मतलब विद्युत उत्पादन के लिए यह झील का निर्माण यहाँ पे हो गया है। इसके अतिरिक्त जो झीलें हैं, झीलों का बड़ा महत्व है। ये जलीय संतुलन को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़ को ये नियंत्रित करती हैं झीलें, और झीलों का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसीलिए हमें इनके बचाव के लिए निरंतर ध्यान देने की जरूरत है। झीलों का पारिस्थितिक तंत्र में अपना एक बहुत महत्व है, ठीक है ना। इनके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।